तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से वो उसको पहले अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर उसने एक बात बोली है कि दिशा एलटीडी टुक ओवर एसेट्स 8 लाख रुपीज़, है ना। दिशा एलटीडी ने क्या करा है, 8 लाख रुपए की एसेट्स ली है एंड लाइबिलिटी 3 लाख फ्रॉम कीर्ति एलटीडी फॉर परचेज कंसिडरेशन 6 लाख रुपीज़। यानी यहाँ ध्यान से एक बात समझ में आई कि दिशा एलटीडी ने क्या करा है, 8 लाख रुपए की एसेट्स ली है और यहाँ पर 3 लाख रुपए की लाइबिलिटी ली गई है कीर्ति एलटीडी से, और बदले में जो परचेज कंसिडरेशन दिया जा रहा है तुम्हारा कीर्ति एलटीडी को, कितना दिया जा रहा है, 6 लाख रुपए का। इसके अलावा उसने आगे को बोला द पेमेंट वॉज मेड बाई इश्यू ऑफ 9% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट ए 20% प्रीमियम। यानी यहाँ पर जो परचेज कंसिडरेशन के बदले में जो है क्या दिया गया है, डिवेंचर इशू किए गए हैं, और डिवेंचर 100 रुपये का है और उसके ऊपर भी 20% प्रीमियम है। ठीक है, उसने बोला पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ दिशा। पहली बात, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है परचेज कंसिडरेशन गिवन है ना। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था, मैंने जब आपको जो है परचेज, जब मैं इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कंसिडरेशन, ठीक है, अदर देन कैश वाला जब मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, उसी वक्त मैंने एक बात बताई थी कि क्वेश्चन के अंदर अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन होगा, है ना, अगर गिवन होगा तो वहां पर आपका निकल कर आएगा या तो कैपिटल रिजर्व निकल कर आएगा या निकल कर आएगी गुडविल, है ना। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना, वर्किंग नोट निकालना है, वर्किंग नोट कर लेना है ना। सबसे पहले वर्किंग नोट, तो अगर मैं वर्किंग नोट की बात करूं तो मैंने इसमें बताया था कि अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन है तो सबसे पहले आप पहले पॉइंट पे लिखो परचेज कंसिडरेशन कितना गिवन है उतना लिख लीजिए। परचेज कंसिडरेशन कितनी अमाउंट गिवन है, ये कितनी अमाउंट गिवन है, 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए की परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट आपके पास गिवन है। इसके बाद दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, नेट एसेट्स निकाल लो। नेट एसेट्स, नेट एसेट्स में से माइनस कर देते हैं लाइबिलिटीज, है ना। अब क्वेश्चन के अंदर अगर तुम एसेट देखोगे तो यहां पर जो दिशा एलटीडी है वो जो एसेट्स ले रही है वो कितने रुपए की ले रही है, 8 लाख रुपए की। ठीक है, लाइबिलिटीज कितनी की ली उसने, 3 लाख रुपए की। इस तरह से टोटल जो तुम्हारे पास नेट एसेट बनेगी वो कितने की, 5 लाख रुपए की, है ना। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या करना है, तीसरे नंबर पर आपके पास या तो गुडविल निकल कर आएगी या आएगी कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो नॉर्मली एग्जांपल के तौर पर क्या करना है, सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन कितना दे रखा है, 6 लाख रुपए का, है ना। परचेज कंसिडरेशन 6 लाख रुपए का है, इसमें से माइनस कर देंगे आप, क्या कर देंगे माइनस, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स माइनस करेंगे 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए की नेट एसेट्स माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा आपका वो 1 लाख रुपए का बचेगा, और जो 1 लाख रुपए का बैलेंस बचा है ये प्लस का बचा है ना। किसका बचा है, ये प्लस का बचा है। और मैंने जब कॉन्सेप्ट समझा रहा था मैंने उसी वक्त बताया था कि अगर तुम्हारा बैलेंस प्लस का बचता है तो गुडविल, और अगर ये माइनस में बचता तो तुम्हारा क्या आता है, ये कैपिटल रिजर्व। तो ये तुम्हारा क्या आ गई, गुडविल आ गई निकल कर, क्या आ गई, ये गुडविल निकल कर आ गई है। ठीक है, अब इसके बाद जनरल एंट्री बनाते हैं। जनरल एंट्री के अंदर देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, तो इसमें एसेट्स अकाउंट डेबिट है ना, एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगी, साथ ही साथ गुडविल भी आई है तुम्हारे। गुडविल क्या होती है तुम्हारी, ये भी एसेट्स होती है। तो गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट, और ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर, निकल कर आई है ना, क्या निकल कर आई है ना, लिख दो इसको। पहली बात जो गुडविल है वो निकल कर आई है आपकी, तो इसको पहले बैलेंसिंग फिगर के नाम से लिख दो, ये समझ में आ जाएगा कि ये निकल कर आई है ना। गुडविल अकाउंट डेबिट, 2 लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्रेडिट हो जाती है, और 2 वेंडर, वेंडर में कौन है जिससे तुमने जो है यहाँ पर एसेट परचेज करी है, कीर्ति, है ना।
तो कीर्ति का नाम आ जाएगा, तो कीर्ति एलटीडी। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर एसेट्स की वैल्यू की बात करी जाए तो एसेट जो आपकी आई है यहाँ पर 8 लाख की आई है। इसके बाद गुडविल जो निकल कर आई थी आपकी 1 लाख। इसके बाद लाइबिलिटी कितनी की है 3 लाख। जो कैलकुलेशन है ये यहाँ तुम्हें बताता है कि किस चीज़ की कितनी अमाउंट है। ठीक है, इसके अलावा कीर्ति को जो पेमेंट किया जा रहा, कीर्ति को पेमेंट का मतलब परचेज कंसिडरेशन कितना किया जा रहा तुम्हारा 6 लाख का। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये पहली एंट्री बन गई। ठीक है, इसके बाद दूसरी एंट्री बनाते हैं। दूसरी एंट्री में क्या करना, दूसरी एंट्री में जो है डिबेंचर दिए जा रहे हैं। दूसरी एंट्री में क्या दिया जा रहा है, कीर्ति को डिबेंचर दिया जा रहा है, क्योंकि कैश का तो पेमेंट होगा नहीं, तो 6 लाख का पेमेंट करना और 6 लाख के बदले में कीर्ति को क्या दिया जाएगा, डिबेंचर। डिबेंचर जो इशू हुए वो प्रीमियम पे हुए। ठीक है, तो एंट्री अब की बात, जब कीर्ति को पेमेंट, अब कीर्ति को जब पेमेंट किया जाएगा तो कीर्ति हो जाएगी डेबिट। ठीक है, तो इस तरीके से कीर्ति एलटीडी डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये इसकी एंट्री होगी। इसमें अमाउंट की बात करते हैं तो कीर्ति एलटीडी के सामने तो 6 लाख लिख दो पूरे, है ना। कीर्ति एलटीडी के सामने 6 लाख रुपए लिख दिए। इसके बाद क्या करना है, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालो। और देखो एक चीज है, ये नोट नंबर जो है, ये जो आपका पूरी कैलकुलेशन हुई, इसे बोलते हैं नोट नंबर 1। और इस नोट नंबर 1 को यहाँ इस तरीके से लिख दो जिससे कि समझ में आ जाए कि हाँ भाई इसके ऊपर कोई कैलकुलेशन हुई जनरल एंट्री के ऊपर। आगे नहीं आगे समझ में। ठीक है, अब आ जाओ नोट नंबर 2 पे। तो नोट नंबर 2 के लिए जो क्या करनी है कैलकुलेशन, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का तरीका क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन अपॉन में फेस वैल्यू। अगर देखो प्रीमियम है तो प्लस, डिस्काउंट है तो माइनस। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में। तो परचेज कंसिडरेशन कितना है तुम्हारा 6 लाख का। फेस वैल्यू जो डिबेंचर की है, अगर ध्यान से देखोगे क्वेश्चन के अंदर जो तुम्हारी फेस वैल्यू बताई है डिबेंचर की, वो कितनी बताई है 100 रुपीज। साथ ही साथ उसने बोला है 20% प्रीमियम। अच्छा 20% प्रीमियम, तो 100 रुपए का 20% करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 20 रुपए आ जाएगा प्रीमियम। इस तरीके से 6 लाख अपॉन में 120। और ये इस तरीके से जो तुम्हारे नंबर ऑफ डिबेंचर यहाँ पर निकल कर आएंगे, ध्यान से देखना, यहाँ जो तुम्हारे नंबर ऑफ डिबेंचर निकल कर आ जाएंगे वो कितना आ जाएंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर बता सकता है कोई, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने निकल कर आएंगे यहाँ पर। ये 0 से ये 0 कैंसिल, है ना। फिर इसके अलावा 12 कम 12, 12 दूनी 12 पंजे 60। तो इस तरीके से 5000 आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर निकल कर आ गए, है ना। अब ध्यान से देखना, 5000 डिबेंचर दे रहे हो कीर्ति एलटीडी को। एक डिबेंचर की कीमत कितनी है, फेस वैल्यू की अगर बात करी जाए 100 रुपये, मल्टीप्लाई करवाइए 100 रुपये से। तो इस तरीके से टोटल 5 लाख रुपए के आपने क्या करा, डिबेंचर दिए, है ना। इसके बाद 5000 डिबेंचर आपने दिए, उस पर प्रीमियम कितना का है, तो उस पर अगर ध्यान से देखोगे तो प्रीमियम कितना का तुम्हारा उस पर 20 रुपये का। 20 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन पूरा। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।